हेलो फ्रेंड्स, स्वीट एंड सवर लव स्टोरीज चैनल पर आप सबका फिर से स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ तेरा मेरा रिश्ता पुराना का एपिसोड नंबर 20। सोंगलान बिस्तर पर लेटे लेटे लानवांग जी की कही गई बातों को ही सोच रहा था। सुबह जब रूम के बाहर जियाओ जिनचिंग से उसकी मुलाकात हुई थी, तब जियाओ जिनचिंग ने उसे थैंक यू कहा था, क्योंकि उसे लगा था कि सोंगलान लानवांग जी का रिश्ता बचाने के लिए झूठ बोल रहा था। उसने कहा था कि दोस्त के लिए इतना झूठ तो चलता है, कहीं ये डेट भी लानवांगजी और विवुक्षण के रिश्ते को ठीक करने के लिए ही तो नहीं है। उसे जियाओ जिनसिंग से प्यार है, ये लानवांगजी को पता चल गया था, पर उसे या लानवांगजी को कभी ऐसा क्यों नहीं लगा कि जियाओ जिनसिंग को वो पसंद है। उसे तो हमेशा यही लगता था कि जियाओ जिनसिंग उसे नफरत करता है। आज उसने बोल दिया कि वो उससे प्यार करता है और वो मान गया। लोग ठीक ही कहते हैं, प्यार में सबका कॉमन सेंस गायब हो जाता है। सोंगलैंड शाम को जियाओ जिनचिंग से उसकी क्या बातें हुई थी उन्हें याद करता है। पिछले शाम को लानवांग जी ने शराब पीकर क्या किया था, ये सुनने के बाद जियाओ जिनचिंग उसके ऊपर ही गुस्सा हो रहा था। वो ऐसे बोल रहा था जैसे कि सब कुछ सोंगलैंड की ही गलती थी। तो उसका ध्यान नहीं रख सकता था, जियाओ जिनचिंग ने इरिटेट होकर कहा था। ऐसे तो तेरी नज़र उससे हटती ही नहीं है। कल क्या हो गया था, तुझे तो वो इतना अच्छा लगता है। सोंगलैंड को गुस्सा आ गया। वो बोल उठा, क्या लगा रखा है तूने? एक ही बात बोल बोल कर मैं थक गया हूँ, फिर भी तुझे समझ नहीं आती है। भाई मानता हूँ मैं उसे, तो हमेशा उसकी तरफ क्यों देखता रहता है? जियाओ जिनचेंग ने पूछा। तो किसकी तरफ देखूं? तेरी तरफ? सोंगलैंड ने पूछा। तेरी आंखों में तो मेरे लिए बस नफरत ही दिखती है मुझे। मेरी आंखों में तुझे अपने लिए नफरत दिखती है? जियाओ जिनचेंग ने पूछा। और क्या, तू मुझे नफरत भी करता है और साथ में तू मुझसे जलता भी है, सोंगलैंड ने कहा। जलता हूँ? किस लिए? जियाओ जिनचेंग ने पूछा। क्योंकि मैं वांग जी का रूममेट हूँ और तू कभी भी उसका रूममेट नहीं बन सकता, सोंगलैंड ने कहा। पहले मुझे लगता था कि तुझे उसका गे होना पसंद नहीं है, पर शायद तुझे उसका किसी और के लिए गे होना पसंद नहीं है। तू उसे अपने लिए चाहता है ना? जियाओ जिनचंग को बहुत गुस्सा आया। उसने सोंगलैंग को लात मारा। सोंगलैंग गिर गया। उसने अपने पैरों को क्रॉस कर रखा था। उसे पैर में चोट लगी। वो उठकर जियाओ जिनचंग के ऊपर अटैक करता है। सीढ़ियों के ऊपर उसे दबाकर वो बोलता है, मुझे मारकर क्या फ़ायदा? अगर मैं मर भी गया ना, तो भी तुझे वो नहीं मिलेगा। कल सुबह तो उक्सेन भैया से पहले उठ गया था ना? तूने हमें क्यों नहीं जगाया? अगर उक्सेन भैया उसे मेरे कंबल में नहीं देखते तो उन दोनों में लड़ाई नहीं होती ना? तो उसका ब्रेकअप कराना चाहता था, मैं नहीं। सोंगलन का बहुत मन हो रहा था कि वो जियाओ जिनचंग को बहुत मारे, पर वो क्या करता? उसे चोट पहुंचाना उसकी बस की बात नहीं है। जियाओ जिनचंग को छोड़कर वो सीधा बैठता है। तुझे कोई आइडिया ही नहीं है कि वो वुक्सेन भैया से कितना प्यार करता है। अगर उनका ब्रेकअप भी हो गया ना, तो भी वांगजी तुझे चांस नहीं देगा। तुझे किसने कहा कि मुझे लान वांगजी के साथ चांस चाहिए? जियाओ जिनचेंग ने पूछा। जब जब मैं और वांगजी हंसकर बात करते हैं, तब तब तेरा एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। तेरी आंखों में जेलासी दिखाई देती है, सोंगलैंड ने कहा। लान वांगजी कितना भोला है, उसे तो पता ही नहीं है कि उसका ये दोस्त उसके बारे में क्या सोचता है। मैं वांगजी के लिए जेलस नहीं होता हूँ, जियाओ जिनचिंग ने कहा। चल छोड़, तुझसे इस बारे में बात करके कोई फ़ायदा नहीं है। तू तो मुझे अपना दोस्त भी नहीं मानता। अगर तू मुझे तेरा दोस्त सोचता तो मुझे अपने क्रैश के बारे में भी बताता ना। जियाओ जिनचिंग उठकर खड़ा हो गया। चल वांगजी के पास जाते हैं। तूने सुना था तो? सोंगलान ने धीरे से कहा। क्या सुना था? जियाओ जिनचिंग ने पूछा। क्रैश का नाम, सोंगलान नीचे देखते हुए बोलता है। आज सुबह जब मैं उक्सेन भैया को बता रहा था, वो तो तूने झूठ मूठ में मेरा नाम बता दिया था, जियाओ जिनचिंग ने कहा। सोंगलन खड़ा हो गया। चल वापस चलते हैं। सोंगलन चलने लगा और जियाओ जिनचिंग अपनी जगह पर खड़ा रह गया। थोड़ी देर सोचने के बाद वो सोंगलन के पीछे गया। उसके साथ चलते हुए उसने पूछा, तुझे लानवांग जी से प्यार नहीं है? सोंगलन ने कोई जवाब नहीं दिया। जियाओ जिनचिंग ने फिर से कहा, मुझे लगा था कि तू मुझे पसंद नहीं करता है। मैं जेलस था यार। क्या तू मुझे एक मौका दे सकता है? मैं एक अच्छा बॉयफ्रेंड बनूंगा, तुझे शिकायत का मौका नहीं दूंगा। सोंगलन रुक गया। किसका बॉयफ्रेंड बनना है तुझे? उसने पूछा। तेरा, जियाओ जिनचिंग ने जवाब दिया। अगर तुझे कोई प्रॉब्लम ना हो तो। मुझे प्रॉब्लम है। मुझे फ्रेंड्स विद बेनिफिट वाला रिलेशनशिप नहीं चाहिए। मैं उसी से डेट करूंगा जो मुझे दिल से चाहेगा। सोंगलन फिर से चलने लगा। जियाओ जिनचिंग ने उसकी कोहनी पकड़ ली। मैं दिल से चाहता हूँ तुझे,
इसीलिए तो तुझे वांग जी के साथ ज़्यादा बात करते देख बहुत जलन होती है मुझे। और मुझे उसका नहीं, तेरा रूममेट बनना है। तुझे कल उसके साथ देखकर मेरा दिमाग खराब हो गया था। वो भाई है मेरा, सोंगलन ने कहा। हाँ हाँ समझ गया मैं, जियाओ जिनचिंग ने कहा, पर मुझे तेरा भाई नहीं बनना है। एक बार और अच्छे से सोच ले, सोंगलन ने कहा। तू मुझे धोखा देगा तो मैं तुझे किसी का भाई बनने लायक नहीं छोड़ूंगा। मैं कभी तुझे धोखा नहीं दूंगा, हमेशा तुझी से प्यार करता रहूंगा, जियाओ जिनचिंग ने सोंगलन को अपने पास खींचते हुए कहा। सोंगलन और जियाओ जिनचिंग की बॉडी एक दूसरे के बहुत पास आ गए थे। सोंगलन के दिल की धड़कन तेज हो गई थी। वो जल्दी से एक कदम पीछे हो गया। कैंपस में कितने लोग घूम रहे हैं इस वक्त? सोंगलन के पीछे हो जाने से जियाओ जिनचिंग ने कहा, मैं तुझे बहुत खुश रखूंगा यार, तेरा हर डिमांड पूरा करूंगा। हाँ हाँ ठीक है, सोंगलन चलने लगा। तूने हाँ कहा ना? जियाओ जिनचिंग उसके पीछे चलते हुए पूछता है। सोंगलन ने जवाब दिया। उस टाइम तो सब कुछ जेनुइन ही लग रहा था, पर अब अच्छे से सोचने से पता नहीं क्यों सोंगलन को लग रहा है जैसे कि कुछ गड़बड़ है। उसने वैसे कैजुअली बोला और सोंगलन भी डेट करने के लिए राजी हो गया। पर अब क्या कर सकते हैं, जो होगा देखा जाएगा, उसने सोचा। अगर ये नाटक है तो वुइवुक्शन के जाने से ही तो ये खत्म हो जाएगा ना। पर अगर जियाओ जिनचिंग इसे लंबा खींचना चाहे तो? लानवांग जी भी उसी बारे में सोच रहा था। क्या वुइवुक्शन ने सोंगलान के कहने पर उससे ब्रेकअप नहीं किया? क्या जियाओ जिनचिंग लानवांग जी का रिश्ता बचाने के लिए सोंगलान से डेट कर रहा है? क्या उसे सच में सोंगलान से प्यार है? अगर नहीं तो वुइवुक्शन के चले जाने के बाद सोंगलान का क्या होगा? आज जो फोक सिंगर्स के ग्रुप परफॉर्म कर रहे थे, उन लोगों ने उस गाने को भी गाया था जिसे उन लोगों ने केव के दीवार पर पाया था। इन लोगों ने उसके शब्दों में कुछ चेंजेस कर दिया था, पर गाने का भाव तो सेम ही था। लानवांग जी उस केव वाले लानवांग जी के बारे में सोच रहा था। उसके वुइवुक्शन ने क्या जाने से पहले उसे इंतजार करने के लिए कहा था? क्या वो भी अपने प्रेमी से उतना ही प्यार करता था? दोनों दोस्त बहुत देर तक बिस्तर पर करवट बदलते रहे और बहुत देर से सोए। अगले दिन सुबह उन दोनों के लवर्स उनके लिए ब्रेकफास्ट लेकर उनसे मिलने आ गए। आज दरवाज़ा लानवांग जी ने खोला था। सोंगलन सो रहा था। जियाओ जिनचंग उसके बेड के पास जाकर खड़ा हो गया। सोंगलन, उठ जा, सुबह हो गई है, जियाओ जिनचंग ने कहा। सोंगलन आंखें खोलकर जियाओ जिनचंग को अपने सामने देखकर चौंक गया। तू आ गया? इतनी जल्दी? वो तुम्हें बहुत मिस कर रहा था, इसलिए सुबह होते ही मिलने आ गया, विभूषण ने कहा। जियाओ जिनचंग शर्मा गया। ऐसी बात नहीं है, उक्सन भैया आ रहे थे इसलिए मैं भी आ गया। मैं बैठ जाऊं तेरे बेड पर? सोंगलन उसकी तरफ देखता है। इसके पहले जितनी बार जियाओ जिनचिंग इस रूम में आया है, कभी भी उसके बेड में नहीं बैठा है। उसे कुछ जवाब ना देते देख जियाओ जिनचिंग बोलता है, ठीक है मैं चेयर पर बैठता हूँ, तू उठकर फ्रेश हो जा। जल्दी करो सोंगलन, वुइवुक्शन ने कहा, तुम्हारा ब्रांड न्यू बॉयफ्रेंड तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लाया है। लानवांगजी फ्रेश होने चला गया था। सोंगलन भी उठकर वॉशरूम की तरफ चला गया। जियाओ जिनचंग अगर वुइवुक्शन को दिखाने के लिए नाटक भी कर रहा है तो भी ठीक है, 1-2 दिन के लिए ही सही। अगर वो सोंगलन को पैम्पर करता है तो इसमें बुरा क्या है? लानवांगजी और वुइवुक्शन लानवांगजी के बेड में बैठे और सोंगलन और जियाओ जिनचिंग चेयर्स पर बैठे। ब्रेकफास्ट करते करते उन लोगों ने पूरे दिन क्या क्या करना है उसका प्लान बना लिया। उन लोगों ने जे सिटी घूमने का प्लान बनाया। आज फेस्ट में दिन में कोई प्रोग्राम नहीं है तो वो लोग पूरे दिन फ्री है। मैं क्या पहनूं? लानवांगजी के पूछने पर वुइवुक्शन उसके लिए कपड़े चूज करने लगा। मैं तेरे लिए शर्ट चूज कर दूं? जियाओ जिनचिंग ने पूछा। सोंगलन अपने कवर्ड के सामने खड़ा था और जियाओ जिनचिंग बिल्कुल उसके पीछे आकर खड़ा हो गया था। सोंगलन को उसके पीछे जियाओ जिनचिंग का प्रेजेंस महसूस हो रहा था। वो एक पल के लिए स्टैचू हो गया। फिर वो साइड होकर बोलता है, बता दे मैं क्या पहनूं? जियाओ जिनचिंग एक शर्ट निकाल कर बोलता है, ये तेरे ऊपर बहुत अच्छा लगता है। सोंगलन ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। उसने जियाओ जिनचिंग का चूज किया हुआ शर्ट ही पहन लिया। उसके मन में कई सवाल थे। क्या सच में जियाओ जिनचिंग उसे इस शर्ट में देखना पसंद करता है, या फिर वो वुइवुक्शन के सामने दिखावा कर रहा है? लानवांगजी नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश कर रहा था, पर उसके मन में कुछ और चल रहा था। ऐसे तो वो हमेशा वुइवुक्शन के टच के लिए पागल रहता है। वो अपने बॉयफ्रेंड से चिपके रहने का कोई मौका नहीं छोड़ता है और उसे उस बात के लिए कभी कोई शर्मिंदगी भी महसूस नहीं होती है। आज पहली बार उसे लग रहा है कि शायद उसकी इन बर्तावों की वजह से ही वुइवुक्शन उसकी कदर नहीं करता है। शायद उसने अपने आप को वुइवुक्शन के सामने एक इजीली अवेलेबल चीज़ बना दिया है।
वुईवुक्शन को बिना किसी एफर्ट के ही उसे छूने का मौका मिलता है। शायद उसे लगता है कि लान वांगजी सबके साथ ही ऐसा बर्ताव करता है। कल सुबह जब वुईवुक्शन उससे मिलने आया, तब उसने उसे पिछले दिन के बर्ताव के लिए सॉरी तक नहीं बोला था। वुईवुक्शन फालतू में नाराज हुआ था, पर लान वांगजी ही उसे दिन भर सॉरी बोल रहा था। पर जब वुईवुक्शन आया, तब उसे बिना कुछ बोले ही माफ़ी मिल गई। वुईवुक्शन से प्यार करके लान वांगजी हमेशा उसके सामने झुका रहता है, इसलिए शायद वुईवुक्शन के सामने उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। आज लान वांगजी बाकी दिनों की तरह वुईवुक्शन के बॉडी से चिपका हुआ नहीं था। वो कैजुअली उसके साथ चल रहा था। सोंगलान और जियाओ जिनचेंग उनके पीछे चल रहे थे। क्या हुआ तुझे? तू किसी बात पर नाराज है? जियाओ जिनचेंग ने पूछा। नहीं, सोंगलान ने जवाब दिया। मैं किस बात पर नाराज हो सकता हूँ? उसका बहुत मन हो रहा था कि वो जियाओ जिनचेंग से उन दोनों के रिलेशनशिप को लेकर पूछे। वो जानना चाहता था कि उनका ये रिश्ता सच में है या सिर्फ एक नाटक है। पर उसे डर लग रहा था, कहीं उसके सवाल से जियाओ जिनचेंग उसे क्लिंगी ना सोचे। अगर यह नाटक है तो उसे उसके दिल की फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करनी चाहिए, नहीं तो जियाओ जिनचेंग की नज़रों में उसकी क्या इज्जत रह जाएगी। मैंने सुबह सुबह तुझे नींद से उठा दिया, तुझे इतनी जल्दी उठने की आदत नहीं है ना? जियाओ जिनचेंग ने कहा। सोंगलन ने कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया। मैं तेरा हाथ पकड़ लूँ? जियाओ जिनचेंग ने पूछा। सोंगलन के कुछ जवाब देने से पहले वुईवुक्शन बोल उठा। जिनचेंग, तुम ही तो हमारे गाइड हो, तुम पीछे रहोगे तो कैसे चलेगा? ओ, जियाओ जिनचेंग सोंगलन की तरफ देखता है। सोंगलन ने बिना कुछ कहे अपना हाथ आगे कर दिया तो जियाओ जिनचेंग उसका हाथ पकड़कर चलने लगा। वो दोनों हाथ पकड़कर आगे आगे चलने लगे तो वुईवुक्शन ने भी लान वांगजी का हाथ पकड़ लिया। क्या हुआ है? मैं कल चला जाऊंगा इसलिए तुम आज से ही दुखी हो? वुईवुक्शन लान वांगजी के हाथ को दबाते हुए पूछता है। लान वांगजी ने धीरे से गर्दन हिलाया। मैं दुखी नहीं हूँ। दुखी तो वो है, पर उसे पता नहीं है कि वो किस बात पर दुखी है। वुईवुक्शन उसके साथ जैसा भी बर्ताव क्यों ना करे, वो तो हमेशा वुईवुक्शन से ही प्यार करता रहेगा। तो फिर दुखी होकर क्या फ़ायदा? उससे अच्छा होगा कि जितनी खुशी उसे मिल रही है उसी को वो कलेक्ट कर ले। वुईवुक्शन ने कहा, दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। मेरे जाने के बाद अच्छे से पढ़ाई करना, और फिर सेमेस्टर के बाद जब तुम घर जाओगे तब हम फिर से मिलेंगे। वापस जाकर आप मुझे मिस करोगे? लान वांगजी ने पूछा। बहुत मिस करूँगा, वुईवुक्शन ने जवाब दिया। तुम्हें सुबह से रात तक देखने की आदत हो गई है मुझे। वुईवुक्शन ने लान वांगजी का हाथ को खींचकर अपने सीने से लगा लिया। दिन भर वो लोग जे सिटी के फेमस जगहों पर घूमते रहे। जियाओ जिनचेंग सोंगलन का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहा था। वुईवुक्शन उन्हें छेड़ते हुए बोलता है, सोंगलन, तुम तो बहुत लकी निकले। जिनचेंग तो तुम्हें अपने पलकों पर बिठाकर रख रहा है, तुम भी उसका ध्यान रखना। सोंगलन गर्दन हिलाकर हाँ बोलता है। शाम को दूसरे शहर से एक बैंड आने वाला था जो इंटरनेशनली फेमस है। ओपन एयर थिएटर के सामने पहुंचकर वो लोग देखते हैं कि अंदर जाने के लिए बहुत लंबी लाइन है। हाँ, मैं थक गया हूँ, सोंगलन बोलता है। मैं लाइन में खड़ा नहीं हो सकता। मैं भी तो थक गया हूँ, लान वांगजी ने कहा। मुझे तो लाइन में खड़ा होना अच्छा ही नहीं लगता। जियाओ जिनचेंग उनको वेट करने के लिए बोलता है और सिचुएशन के बारे में पता करने जाता है। लाइन उनके डिपार्टमेंट के सामने तक थी। सोंगलन और लान वांगजी डिपार्टमेंट की सीढ़ियों पर बैठ गए। सोंगलन ने कहा, मैं हॉस्टल जाकर लेट जाता हूँ, मुझे नहीं देखना प्रोग्राम। लान वांगजी ने कुछ नहीं कहा। ऐसे बड़े बैंड्स उनके एस सिटी या डी सिटी में नहीं आते हैं। वुईवुक्शन खुद एक सिंगर है, उसके लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस बैंड के गानों को लाइव सुनने का। जियाओ जिनचेंग आकर कहता है, थोड़ी देर में शायद लाइन ख़त्म हो जाएगी। पर अगर थिएटर फुल हो गया तो? लान वांगजी ने पूछा। हमें जल्दी आ जाना चाहिए था। बहुत लोगों को घर जाने की जल्दी रहेगी, वो लोग थोड़ी देर प्रोग्राम देखकर निकल जाएंगे। हमें तो घर जाने की जल्दी नहीं है, हम प्रोग्राम का एंड देख लेंगे, जियाओ जिनचेंग ने सजेस्ट किया। तब तक हम क्या करेंगे? लान वांगजी ने पूछा। हम थिएटर के बाहर कहीं बैठ जाते हैं, वुईवुक्शन ने कहा। बाहर से भी तो गाना सुनाई देगा। मैं रूम में जाकर थोड़ा आराम कर लेता हूँ, सोंगलन ने कहा। जब अंदर जाना होगा मुझे बुला लेना। हाँ ठीक है, लान वांगजी ने कहा। सोंगलन उठकर जाने लगा तो जियाओ जिनचेंग भी उसके साथ चलने लगा। तू कहाँ जा रहा है? सोंगलन ने पूछा। तेरे साथ, जियाओ जिनचेंग ने जवाब दिया। सोंगलन ने और कुछ नहीं कहा। लान वांगजी और वुईवुक्शन को तो आज साथ में टाइम ही नहीं मिला। वो लोग पूरे दिन उनके साथ थे। रूम में अंदर जाकर सोंगलन ने कहा, मुझे थोड़ी देर लेटना है,
तुझे लेटना है तो तू वांग जी के बेड में लेट जा। जियाओ जिनचंग ने उसकी कलाई पकड़ ली। मुझे पता है कि ये बहुत जल्दी है, पर क्या मैं तुझे एक बार गले लगा सकता हूँ? सोंगलन उसकी बातों से हैरान था। कुछ दिन पहले तक तो जियाओ जिनचंग उससे ठीक से बात नहीं करता था, उसके बेड पर भी नहीं बैठता था। आज उसे क्या हो गया है? सुबह बेड पर बैठना चाहता था और अब गले लगाना चाहता है। उसने मना नहीं किया। फिर दोबारा ऐसा मौका मिले ना मिले। जियाओ जिनचंग के बाहों में सोंगलन पिघल रहा था। जियाओ जिनचंग ने उसके कान में कहा, आज फेस्ट खत्म हो जाएगा, कल से मुझे टाइम से घर जाना पड़ेगा। सोंगलन ने कहा, जियाओ जिनचंग अपना फेस पीछे करता है और सोंगलन के फेस के पास अपना फेस लाता है। दोनों के होठों के बीच बस 1.5-2 इंच का ही डिस्टेंस था। जियाओ जिनचंग सोंगलन के रिस्पॉन्स का इंतजार करता रहा। दोनों की गर्म सांसें एक दूसरे के गाल में पड़ रहे थे। सोंगलन का दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा। वो और सह नहीं पा रहा था। वो अपने होठों को जियाओ जिनचंग के होठों के और पास ले गया। जियाओ जिनचंग शायद इसी सिग्नल का इंतजार कर रहा था। उसने टाइम वेस्ट नहीं किया, पर उसने कुछ जल्दबाजी भी नहीं की। वो सोंगलन के होठों को किस करने लगा, पर उसके किस में कोई फोर्स नहीं था। उसकी जीभ बहुत ही सॉफ्टली सोंगलन के माउथ के अंदर घूम रही थी। सोंगलन के दिमाग के अंदर जैसे हैप्पीनेस के छोटे छोटे पटाखे फूट रहे थे। उसके हाथ जियाओ जिनचंग के कमर पर टाइट हो रहे थे। उसका मन हो रहा था कि वो पल वहीं पर रुक जाए। थोड़ी देर बाद जब सोंगलन अपने बेड पर लेट गया, तब जियाओ जिनचंग उसके बेड के पास जाकर फ्लोर पर घुटने रखकर बैठ गया और सोंगलन का हाथ पकड़ लिया। तू नीचे क्यों बैठ रहा है? सोंगलन ने कहा। एक दिन में हम बहुत आगे बढ़ गए, इससे आगे बढ़ना ठीक होगा क्या? जियाओ जिनचंग ने पूछा। सोंगलन अपना हाथ छुड़ाते हुए बोलता है, मैं बैठने के लिए बोल रहा हूँ, आगे बढ़ने के लिए नहीं। तुझे देखता हूँ तो मैं अपना कंट्रोल खो देता हूँ। मैं कुछ गलत कर दूँ तो तू रोक देना मुझे, जियाओ जिनचंग ने कहा। तू वांग जी के बेड पर जाकर लेट, मेरे करीब मत आ, सोंगलन ने कहा। मैं तो आराम करने के लिए आया था। हाँ, तू आराम कर ले। जियाओ जिनचंग उठकर चेयर पर जाकर बैठा। उधर प्रोग्राम भी शुरू नहीं हुआ था और लाइन भी खत्म नहीं हुई थी। वुईवुक्शन ने कहा, चलो हम उधर से घूम कर आते हैं। उधर क्यों? लानवांग जी ने पूछा। मैं कल चला जाऊंगा, कैंपस में आज ही मेरा लास्ट शाम है, वुईवुक्शन ने कहा। दोनों चलने लगे। आज कैंपस के बाकी हिस्से बिल्कुल ही खाली है। वो दोनों खाली रास्ते से चलने लगे। थोड़ी दूर जाकर वुईवुक्शन ने लानवांग जी को अपने पास खींच लिया। उसे गले लगाकर उसके कान में उसने कहा, तुमसे दूर रह पाना बहुत मुश्किल है, जल्दी बड़े हो जाओ बेबी। थोड़ा सा इंतज़ार कर लो, जॉब मिलते ही मैं आपसे शादी करने आ जाऊंगा, लानवांग जी ने कहा। वुईवुक्शन ने हाँ कहा और फिर उसने लानवांग जी के होठों में हल्के से किस किया। लानवांग जी एक्टिवली उसे किस करने लगा। तुम लोगों को और कोई जगह नहीं मिली ये सब करने के लिए? ज़ुएयांग की आवाज़ सुनाई दी। लानवांग जी चौंक गया और उसका दांत लगकर वुईवुक्शन का होठ कट गया। आउच! तू यहाँ पर क्या कर रहा है? लानवांग जी इरिटेट होकर पूछता है। तुझे प्रोग्राम नहीं देखना है? उसी के लिए ही तो जा रहा था, पर मुझे तो यहाँ रास्ते में ही प्रोग्राम देखने को मिल गया, ज़ुएयांग ने कहा। तुम लोग क्यों नहीं गए? बहुत लंबी लाइन थी, इसलिए हम वेट कर रहे हैं, लानवांग जी ने कहा। अरे, ये कोई प्रॉब्लम है? स्पेशल एंट्री करा दूंगा मैं, चल मेरे साथ, ज़ुएयांग ने कहा। सच बोल रहा है? लानवांग जी ने पूछा। हाँ, ज़ुएयांग ने जवाब दिया। तो फिर सोंगलन को भी बुला लेता हूँ, लानवांग जी ने कहा। मेरे पास तेरा नंबर नहीं है, मुझे नंबर दे, मैं जाकर सिचुएशन देखकर कॉल करता हूँ। लानवांग जी के साथ नंबर एक्सचेंज करके ज़ुएयांग चला गया। ज़ुएयांग ने कोशिश की, पर इतनी भीड़ थी कि बस उसे ही स्पेशल एंट्री मिल पाई। लानवांग जी और उसके साथी बाहर से ही गाना सुन रहे थे। और भी बहुत लोग थे जो अंदर नहीं जा पाए थे। उन लोगों को एंट्री बहुत देर से मिली, जब कुछ लोग निकल गए और बाकी लोग नाचने लगे। अंदर जाकर लानवांग जी ने वुईवुक्शन को अपने साथ नाचने के लिए मना लिया और वो चारों मिलकर नाचने लगे। उतनी भीड़ में कौन किसका डांस परफॉर्मेंस देखता है? वहाँ तो बस रिदम के साथ बॉडी को हिलाना होता है। वुईवुक्शन को तो रिदम्स के बारे में अच्छी नॉलेज है। वो लोग प्रोग्राम के लास्ट तक थे और प्रोग्राम ख़त्म करके ही अपने घर गए। अगले दिन तीनों दोस्त मिलकर वुईवुक्शन को ट्रेन में बिठा कर आए। जाते टाइम वुईवुक्शन ने सोंगलन और जियाओ जिनचंग को कहा कि उसे उनके साथ टाइम बिताकर बहुत अच्छा लगा है, और फिर उसने वादा किया कि वो नेक्स्ट ईयर भी फेस्टिवल के टाइम आ जाएगा और बहुत मस्ती करेगा। लानवांग जी से तो वो उससे पहले भी मिलेगा,
जब लानवांग जी छुट्टियों में घर आएगा। दोस्तों, आज का पार्ट मैं यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ। ये पार्ट कैसा लगा बताना मत भूलना, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर देना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।